हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त सर। सर इतना लो क्यों? सॉरी। यस, हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त सर, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये क्या लाया सर आपने हमारे पीछे? आपके पीछे क्या लाया ये एक्चुअली क्या है? ये पूरा पूरा जॉइंट स्टॉक कंपनी, पूरा जो चैप्टर अपन ने पढ़े हैं, इसको फटाफट से अपन रिवाइज करेंगे। रिवीजन क्यों करेंगे? बिकॉज इतना सारा टाइम हो गया है, मतलब हफ्ता हफ्ता दो हफ्ते हो गए पूरे के पूरे चैप्टर को ख़त्म करने में। तो अब अपन पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार का फटाफट फटाफट रिकॉल करेंगे। ये क्या है? वन पेजर चार्ट बोलते हैं हम इसको हमारी लैंग्वेज के अंदर। ये क्या है? पूरे चैप्टर को एक ही पेज के ऊपर समरअप किया है। मतलब आपको जब फटाफट से रिवीजन करनी रहेगी ना, तो आपको ये पर्टिकुलर चार्ट बहुत हेल्प करेंगे। सर आप हमको देने वाले हो का? यस, ये हर स्टूडेंट को हम चार्ट शेयर करेंगे। हर स्टूडेंट को हम ये पर्टिकुलर चार्ट हमारे शेयर करेंगे। इसके अंदर क्या है, आप देखो। क्या अपन ने सोल ट्रेडिंग कंसर्न को देखा था क्या? राइट, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में अपन ने देखा था। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का आया है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फीचर्स थे वो आया है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के पॉइंट है वो आया है। राइट, उसके अंदर पार्टनरशिप फॉर्म पढ़े थे हमने। यस, पढ़े थे ना? पार्टनरशिप फॉर्म के जो पॉइंट है वो है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो देखी थी वो आया। कोऑपरेटिव सोसाइटी देखी थी। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, इनके मतलब वो मीनिंग और नीचे पूरे के पूरे फीचर्स ये आ गया था। उसके बाद में अपन ने क्या देखे थे? कंपनीज के फीचर देखने के बाद में कंपनीज के अपन ने टाइप्स देखे थे। राइट, तो कंपनीज के टाइप्स नीचे आ गए। देखो, कंपनीज का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज और अदर टाइप्स के अंदर वो गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, यहाँ पे सब कुछ है लेकिन शॉर्ट में, सो दैट फटाफट 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 आपको रिकॉल हो जाए। कभी नहीं लगता क्या कि हाँ यार पूरा पढ़े बात तो, लेकिन अपने का एक बार फटाफट देखेंगे तो एक बार का पूरे के पूरे चार्ट को ओपन करना और एक बार का उसको देख लेना तो फटाफट हो जाएगा आपका। सर ये चार्ट हमको कब दोगे आप? एक्चुअली क्या है, ये चार्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली जाते हैं, तो हम 2 या 3 चैप्टर्स को मिक्स करके एक चार्ट देंगे। और आपको भी क्या रहता है कि यार इतने हर चैप्टर का चार्ट मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो फिर हमने क्या सोचा, एक पर्टिकुलर चार्ट के अंदर 2 या 3 चैप्टर्स को मर्ज करके आपको दिया जाए, सो दैट आपको थोड़ा ईज मिले। एक ही चार्ट के ऊपर आपके 3 3 चैप्टर्स हो जाएंगे फिर। ठीक है, चलो मैं अभी शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि अपन पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर क्या देखे थे? चैप्टर का नाम क्या था? जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सिर्फ हमने कंपनी के बारे में देखा था कि अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी देखा था? यस, बिल्कुल। सिंस ये चैप्टर को मैंने क्यों इंटेंशनली लिया, बिकॉज आपको पता तो चलना चाहिए ना कि बिजनेस किस तरीकों से होता है। क्या अकेला आदमी खुद बिजनेस स्टार्ट कर सकता है क्या? यस, बिजनेस अकेला चालू करेगा तो उसको नाम क्या दिया जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, बरोबर है ना? तो व्यक्ति जो कि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सोल प्रोप्राइटर। राइट, हर एक इसके अंदर चाहे वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो, पार्टनरशिप फर्म हो या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जनरली 5 पॉइंट तो हमेशा रहती है। 5 नहीं, 6 पॉइंट हमेशा रहती ही है। कौन सा? बोलो मेरे साथ में आप एक बार। पी डी, बोलो जल्दी से, बोलो बोलो। पी डी एल ओ सी। व्हाट इज पी? पी मतलब कोई भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कैसे कैसे बांटेंगे। अगर सोल प्रोप्राइटरी होगा तो अकेला पूरा का पूरा प्रॉफिट उसका जाएगा। पार्टनरशिप फर्म होगा तो 2 3 पार्टनर, जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स है उनके अंदर बांटेंगे। कंपनी होंगी तो सारे के सारे शेयर होल्डर्स के साथ में, बरोबर है कि नहीं? यस। कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, नहीं सर कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रॉफिट नहीं होगा, तो प्रॉफिट से रिलेटेड पॉइंट डालेंगे अपन उधर कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन नहीं रहता, उसका सर्विस मोटिव इंटेंशन रहता। मैं एक पहले से डिस्क्लेमर दे दूं, ये मेरी रिवीजन चालू है। आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करना नहीं सर समझ रहा नहीं, इतनी फाट पड़े। क्यों नहीं समझ रहा? आपने पहले वाले लेक्चर्स को देखा नहीं है, तो ये लेक्चर्स आपको कब समझेगा? ये पर्टिकुलर रिवीजन लेक्चर आपके लिए कब काम में आएगा बच्चा? कब आएगा? जब आपने वो स्टार्टिंग के लेक्चर अच्छे तरीके से देख चुके हो, है ना? तो प्लीज नो वन शुड कंप्लेन कि मेरा ये करूंगा तो मुझे आजा नहीं आएगा। बाकी बच्चों ने हफ्ता भर 15 दिन उसके ऊपर टाइम दिया है। आप एकदम भारत माता की जय अभी ये पर्टिकुलर लेक्चर से समझने को ना नहीं समझेगा दोस्त, आपको पहले वो लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। पक्का पक्का? यस। तो आप कोई भी बिजनेस को जब डिफाइन करोगे ना, तो उसके अंदर ये पी डी एल ओ सी पॉइंट तो हमेशा रहेंगे, जनरली रहेंगे। मैं ऐसा बोलता हूँ 90% केसेस के अंदर पी डी एल ओ सी पॉइंट रहेंगे। पी फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, डी फॉर डिसीजन मेकिंग, एल फॉर लाइबिलिटी, ओ फॉर ओनरशिप और सी फॉर कैपिटल। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके रहेंगे 90% केसेस के अंदर। जब भी आप बिजनेस को क्लासिफाई करोगे ना, तो फीचर्स के अंदर आपको और कुछ ध्यान में आए ना आए, ये आपको पी डी एल ओ सी के पॉइंट तो आपको लिख के चलेंगे, है ना? बोलो एक बार, पी डी एल ओ सी बोलो। ये आप नहीं बोलेंगे ना तो आपको लर्न नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा। पी डी एल ओ सी, पी फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, डी फॉर डिसीजन मेकिंग, एल फॉर लाइबिलिटी, ओ फॉर ओनरशिप, सी फॉर कैपिटल। बोलो 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 एक बार बोलना। मेरे को प्लीज पॉज करो, एक बार डबल से खुद से ट्राई करो एक बार। अगर ये आ गया ना तो आपको ऐसे आपके फीचर सबके याद हो जाएंगे। पक्का पक्का? यस। बोलो एक बार। आई होप आपने बोल दिया होगा। ठीक है,
2 मिनट। जी, तो आप पहले सबसे पहले सोल ट्रेडिंग कंसर्न को बताओ। सोल ट्रेडिंग का मतलब एक ऐसा टाइप का बिजनेस जो अकेला आदमी ने स्टार्ट किया है, मैनेज किया है, प्रॉफिट कमाया तो घर पे भी लेके गया है, वो अकेला आदमी, तो उसको क्या बोला जाता है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इट इज ओन, कोई भी बिजनेस के अंदर ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहती है। इज ओन, मैनेज एंड दोनों। इट इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन। लगे तो नहीं दिख रहा होगा तो मैं और उसको जूम इन कर देता हूँ। क्या सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब कहते हैं? इट इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन। इट इज कॉल्ड एज वन मैन बिजनेस ऑल्सो। यस, अ पर्सन हु कंडक्ट द बिजनेस इज कॉल्ड अ सोल ट्रेडर। एक अकेला आदमी जो एक बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, वह पूरा का पूरा बिजनेस अकेला उसका ही है, तो उसको क्या बोला जाएगा? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके नाम पे बिजनेस है उसको क्या बोला जाता है? सोल प्रोप्राइटर। यस, इसके बाद में ओनरशिप का पॉइंट था। फीचर्स को अपन पहले देख रहे हैं। ओनरशिप के अंदर सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर पैसा किसका लग रहा है? अकेला आदमी का लग रहा है, तो बोले सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज ओनली वन ओनर। मतलब 2 या 3 या 4 या 5 लोग नहीं है, अकेला आदमी है, वही पूरे बिजनेस का ओनर है, राइट? कैपिटल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओनर अकेला है वो, तो कैपिटल बिजनेस को लगने वाला पैसा वो भी कौन लगाएगा? अकेला पैसे ही लगेंगे। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय सोल ट्रेडर इज वेरी स्मॉल। क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको अगर इसके अंदर और एडअप करना होगा तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये बस फटाफट रिकॉल के लिए। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर पूरा का पूरा पैसा कौन लगाता है? अकेला सोल ट्रेडर लगाता है। सिंस अकेला आदमी पैसा लगा रहा है तो उसके अंदर जो कैपिटल लगने वाला रहता है वो बहुत स्मॉल रहता है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर सिंस अकेला आदमी ने ही पैसा लगाया है, बिजनेस को चलाने के लिए जितना भी पैसा लग रहा है अकेला आदमी ने पैसा लगाया है, तो दूसरा पॉइंट, सारे के सारे बिजनेस के डिसीजन कौन लेगा? वही लेगा। ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न ना सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। एंशियंट टाइम से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये बिजनेस करने का तरीका आता है। अकेला आदमी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता था, मार्केट में जाके बेच देता था, फुल ट्रेडर करते हैं। आज की तारीख के अंदर थोड़ा मॉडर्न वर्ल्ड क्या हो गया, प्रोडक्शन कोई और करता है, सेल कोई और करता है, ऐसे भी होता है। नहीं क्या अपने पापा वाले, अपने पापा की सपोजिंग कोई किराने की दुकान होगी और वो दाल बेचते, क्या दाल उन्होंने खुद ने प्रोड्यूस की है क्या? नहीं ना, प्रोड्यूस तो किसी और ने व्यक्ति ने की है। अगर सपोजिंग किसी के फादर की मोबाइल फोन्स की शॉप होंगी तो आज वो खुद प्रोड्यूस कर रहे क्या? नहीं, वो सिर्फ रिटेलर है। रिटेलर का मतलब क्या है? वो वहां से ला रहे हैं, होलसेल में परचेस करते हैं और रिटेल में आके बेचते हैं, वो रिटेलर है। पक्का पक्का, यस। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने का पावर किसके पास में? अकेला वही आदमी के पास में हो, ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर सिंस पूरा का पूरा बिजनेस के अंदर पैसा उसने लगाया, डिसीजन भी खुद ले रहा है। अगर लॉस हुआ तो किसको बियर करना पड़ेगा? वो अकेले व्यक्ति को बियर करना पड़ेगा। प्रॉफिट हुआ तो किसका रहेगा? अकेले उसका रहेगा। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में आए क्या? तो सॉरी 4, हाँ 5 पॉइंट ध्यान में आए क्या? यस। इसके बाद में लाइबिलिटी का, लाइबिलिटी इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर शेयर होल्डर्स, सॉरी सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। बिकॉज अगर आगे चल के अगर बिजनेस को लॉस हुआ और बिजनेस के अंदर सफिशिएंट असेट्स नहीं है, बिजनेस के अंदर अगर सफिशिएंट असेट्स नहीं है तो हम सोल प्रोप्राइटर के घर पे जाएंगे, बिजनेस से वसूल करने के बाद भी अगर पैसे बच रहे हैं, देवाल और बच रहे हैं, पैसे और देने के बाकी है, तो वो केस के अंदर सोल प्रोप्राइटर के घर पे जाएंगे, उसके पर्सनल एसेट्स को मार्केट में बेचेंगे और उनकी लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। पढ़ा था क्या अपन ने? यस, बिल्कुल पढ़ा था। तो वो बोल रहा है द लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अनलिमिटेड। पक्का पक्का, ऊपर के नीचे देखो, आप डबल से बोलो पी डी एल ओ सी, पी डी एल ओ सी। P for profit and loss sharing, D for decision making, L for liability, O for ownership, C for capital। पक्का पक्का, तो एक बार देखो आप पूरे के पूरे पॉइंट को। यस सर, हम देखो, आप चलो आगे। दूसरा, मिसलेनियस पॉइंट। ये मिसलेनियस पॉइंट कौन से है कि जो कि पीडीएलओसी के अलावा कौन से पॉइंट अपन सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का अगर अपने को फीचर किसने पूछने को बोला या बताने को बोला तो अपन क्या बताएंगे? नीचे वाले पॉइंट बताएंगे। लीगल स्टेटस। मुझे एक बात बताओ, जैसे ही किसी ने एक आदमी ने दुकान खोला तो उसको कानून की नजरों में अलग से मान्यता मिल जाती क्या? नहीं। जैसे कंपनी को मिलती थी सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता था, क्या कानून की नजरों के अंदर सोल प्रोप्राइटर को सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आज जो उसका दुकान और वो व्यक्ति एक वन एंड द सेम पर्सन ही माना जाता है, उनको दोनों को अलग अलग नहीं मानते हैं, बरोबर है ना? लीगल स्टेटस बोले अलग सा नहीं मिलता। इनफैक्ट अगर कोई बैंक अकाउंट ओपन करना होगा तो सोल प्रोप्राइटर कंसर्न के नाम पे ओपन होता है। दूसरा, अगर किसी को प्रॉपर्टी लेना होगा, दुकान लेना होगा बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो भी सोल प्रोप्राइटर खुद के नाम पे लेगा, बिजनेस के नाम पे वो असेट्स नहीं ले सकता है। पक्का 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 पक्का, यस। देयर इज नो सेपरेट। अच्छा, दूसरा बोले इनको कोई यहाँ पे नो सेपरेशन ऑफ लॉ होना था फॉर एक्ट गवर्निंग सोल ट्रेडिंग कंसर्न, बट इट हैज टू फॉलो ऑल लॉ ऑफ लैंड। क्या बोल रहा है? बोले ये लीगल स्टेटस नहीं होना था। यहाँ पे पॉइंट कुछ और होना है, यहाँ पे लीगल स्टेटस को हटा डालो। लीगल स्टेटस नहीं होना होता यहाँ पे, सेपरेट, नो सेपरेट लॉ।
मेरे को ध्यान में नहीं है, आई थिंक मैं हेडिंग पॉइंट देख के कंफर्म करूंगा मैं। बोलने का मतलब क्या है, वो अंदर का मसाला क्या बोल रहा है बोले सोल प्रोप्राइटर कंसर्न को कोई अलग से कानून, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कंपनीज एक्ट के लिए सेपरेट कंपनीज एक्ट 2013 था ना, पार्टनरशिप एक्ट को गवर्न करने के लिए, रन करने के लिए उनके पास में क्या स्पेशल कोई कानून था क्या? यस, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। आपको ईयर इसी केस के अंदर लर्न करने पड़ेंगे। रीजन बिंग वेरी सिंपल, आपको बिकॉज उसके हिसाब से मैच द पेयर्स आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बताओ कौन से साल का है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो वो बोल रहा है क्या उनको स्पेशल कोई कानून अप्लीकेबल होता है क्या सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को? बिल्कुल भी नहीं। उनको बस सिर्फ लॉ ऑफ लैंड, जैसे इनकम टैक्स लॉ ऑफ लैंड हो गया, जीएसटी लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड मतलब क्या, इंडिया के अंदर रहने का तो आपको इंडिया का इनकम टैक्स अप्लीकेबल हो जाएगा, पाकिस्तान में रहते हो तो पाकिस्तान का इनकम टैक्स अप्लीकेबल हो जाएगा। वो है लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड मतलब वो पर्टिकुलर जगह में रहने का है तो उनके नियम और कानून को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो बोले सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न को कोई और कानून तो नहीं फॉलो नहीं करते, लेकिन वो यहाँ पे रहने वाले कानून को फॉलो करना पड़ेगा पक्का। जैसे नगर परिषद की वो टैक्स रिसीट पे करनी पड़ेगी, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, राइट, सिंपल। यस, सीक्रेसी। आप मुझे बताओ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के केस के अंदर सीक्रेसी हाईएस्ट रहेंगी कि लोएस्ट रहेंगी? सर अकेला आदमी है, खुद के सीक्रेट्स क्या को किसी और के साथ में शेयर करेगा, उनके केस के अंदर सीक्रेसी बहुत हाईएस्ट रहती है। द सोल ट्रेडिंग कंसर्न कैन इंश्योर द मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी। उनके अंदर बिजनेस सीक्रेट सबसे ज्यादा रहते हैं, लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। अब मुझे बताओ, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी बनाने की, या ऐसा बोलने का, सॉरी, मुझे एक बहुत बड़ा शिप बनाने का, शिप बनाने के लिए मुझे खर्चा लगने वाला है करीबन 100 करोड़ रुपए। अब वो 100 करोड़ रुपए अकेले मेरे पास में रखेंगे क्या? नहीं। मैं क्या करूंगा, पब्लिक को बोलूंगा आप मुझे पैसा दो, अपन इससे शिप बनाएंगे और शिप में अपन ही घूमेंगे। कितना मस्त है, राइट। इसको क्या बनेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, अगर सपोजिंगली मेंबर चाहते हैं कि यार हमारा इंडिया से लेके तो चाइना तक माल जाने को ना, वो हमारी शिप में जाने को ना, बिकॉज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा है। अब वो खुद के मेंबर्स को सर्विस देने के लिए कर रहे हैं अपन, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। अगर सिंगल मेंबर के पास में पैसा बहुत कम रहता है लेकिन सारे लोग साथ में मिलकर आएंगे तो पैसा बहुत ज्यादा आएगा और वो बड़ा बिजनेस को परफॉर्म कर पाएंगे। वो क्या बोल रहे हैं, अगर आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न अगर आप बना रहे हो तो आपके पास में पैसा बहुत कम होता है, तो आप लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन बना नहीं सकते हो, नहीं ना। यस, कैनॉट, इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन, राइट। एक बार आप पूरे का पूरा इसको सोल ट्रेडिंग कंसर्न को पॉइंट को देखो बेटा जल्दी से। हुआ क्या, एक बार बोलो, PDLOC हो गया। क्या में नीचे के 3 पॉइंट कौन से थे? ओनरशिप का पॉइंट था, सॉरी लीगल स्टेटस का पॉइंट था, सीक्रेसी का पॉइंट था, और लास्ट वाला लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन का था। ये मेरे को इसमें सिर्फ एक डाउट है, लीगल स्टेटस ही था कि कुछ और था? ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख एक बार का चेकआउट कर लेना बेटा, ठीक है। सेकंड अपन ने क्या देखा था सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बाद में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या था इसके अंदर? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर दादाजी ने बिजनेस कोई शुरुआत किया था, दादाजी ने कोई तो बिजनेस की शुरुआत की थी और उसको कंटिन्यू किया था किसने? बेटे लोगों ने, राइट। ऐसा कुछ तो भी देखे थे क्या अपन? यस, राइट। तो उसके अंदर PDLOC वाले पॉइंट बोलते क्या? यस, P फॉर प्रॉफिट शेयरिंग। क्या बोलते हैं इसको अपन? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर जितना भी प्रॉफिट होता वो किसका रहता? प्रॉफिट किसका रहता? सारे के सारे मेंबर्स का रहता क्या? यस, हेड मतलब करता वो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है, बरोबर है क्या? P फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारे के सारे मेंबर्स का रहेगा, क्या को पार्टनर्स का रहेगा और कर्ता का रहेगा, बरोबर। ऐसा कुछ कभी तो भी बोलेगा क्या अपन? यस, D फॉर डिसीजन मेकिंग। HUF के अंदर सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता है? क्या को पार्टनर्स लेते कि ये लेता है, क्या नाम है इसका? कर्ता लेता है सारे के सारे। PDL फॉर लाइबिलिटी। HUF के केस के अंदर लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है कि अनलिमिटेड रहती है? सर HUF के केस में कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। PDLO फॉर ओनरशिप। सारे के सारे सारे को ओनर्स रहते हैं इसके अंदर। ऐसा वाला स्वयं स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बोले हुआ है, ऐसा बोले हुआ है कि मतलब सारे के सारे को ओनर्स रहते हैं। एक पॉइंट नहीं, आपको ध्यान में रखो कि HUF के अंदर सारे के सारे जो ये रहते हैं, को पार्टनर रहते हैं और कर्ता रहते हैं। बिजनेस के पास में जितने भी असेट्स है वो सबके नाम पे रहते हैं, मतलब को ओनर्स रहते हैं, सारे के सारे ओनर्स रहते हैं, पक्का। मतलब आगे जाके अगर ये HUF टूट गई तो सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा, ठीक है, पक्का। यस, PDLOC। कैपिटल कौन लगाता? सारे के सारे जो मेंबर्स रहते हैं, को पार्टनर रहते हैं और कर्ता साथ में मिलके वो बिजनेस के लिए पैसे लगाते हैं, बरोबर है कि नहीं? यस, एक बार देखते हैं अपन। अच्छा, इसके अंदर फीचर्स के अंदर सबसे पहला फीचर आता था द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज, जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली रहेगा उसको क्या नाम दिया गया है? कर्ता। बाकी मेंबर्स को क्या बोलते हैं अपन? को पार्टनर। बाकी मेंबर्स को क्या बोलते हैं अपन? को पार्टनर्स, राइट। हाँ, दूसरा कैपिटल, लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट सोल ट्रेडिंग कंसर्न। क्या बोल रहा है? बोले सोल, अगर आपको किसी व्यक्ति को HUF बनाने की है, किसी व्यक्ति को अगर HUF बनाने की है तो उस केस के अंदर पैसा लगेगा। पैसा कौन कंट्रीब्यूट करेगा? सारे के सारे मतलब सारे के सारे को पार्टनर्स और कर्ता, इन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे।
बरोबर है। तो वो केस के अंदर बोले इनके पास में पैसा थोड़ा कम रहता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर से थोड़ा ज्यादा रहता है। सोल प्रोप्राइटर के केस के अंदर तो सिर्फ अकेला आदमी बिजनेस को लिए पैसा जितना लग रहा था अकेला ही लगा रहा था, लेकिन एचयूएफ के अंदर क्या रहता है, सारे के सारे मेंबर्स लगाते हैं। सर हमारे को एक क्वेरी है, हाँ, क्या आपने तो बोला था दादाजी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, बरोबर है कि नहीं? हाँ, तो दादाजी ने पैसा लगाऊंगा, बट ऑब्वियस बात है ये बाकी के बच्चे तो ना पैसे लगाते, आपने ऐसे तो कभी हमको बोला ही नहीं था। अब मुझे एक बात बताओ, सपोजिंगली भगवान जी गोविंद जी खिलोसिया है खामगांव के अंदर, उसके दादाजी ने वो पर्टिकुलर बिजनेस को शुरुआत किया था। आज उसके दादाजी का बिजनेस को आगे चला रहे हैं उसके बेटे। आज समझ के चलो, आज तो वैसे उनकी एक ही ब्रांच है खामगांव के अंदर, ऐसा जहां तक मेरे को नॉलेज है, इसके अलावा भी होंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन सपोजिंगली उनको लगा कि नहीं यार, अपने को अकोला के अंदर भी एक ब्रांच खोलने की है, बुल्डाना सिटी के अंदर भी एक ब्रांच ओपन करने की है, शेगांव के अंदर भी ओपन करने की है। 3-4 जगह पे उन्होंने ऐसा सोच के रखा है कि हमको यहाँ पे जाने का है, सोच सकते हैं ना बिल्कुल। वहां पे एक्सपांड करने के लिए पैसे नहीं लगेंगे क्या? हाँ, तो वो केस के अंदर कौन पैसा लगाएगा? करता ही लगाएगा कि हमेशा हमेशा के लिए नहीं, प्रॉफिट हुआ तो सबका, पैसा लगाएगा तो सिर्फ करता, ऐसा कहाँ का इंसाफ है? तो वो केस के अंदर बोले अगर एक्सपांशन पर्पज के लिए पैसा लग रहा है तो वो करता प्लस अदर मेंबर्स भी लगाते हैं पक्का, बिकॉज वो नवे एक्सपांड होने के बाद में भी जो बिजनेस के लिए पैसा मतलब प्रॉफिट होगा वो भी किस करेगा, सिर्फ करता का थोड़ा रहेगा, वो भी तो सारे के सारे मेंबर्स करेंगे। इस वजह से पूरे पैसा भी लग रहा है तो सारे के सारे मेंबर्स लगाते हैं। अच्छा मुझे बताओ डिसीजन मेकिंग कौन लगाता है? डिसीजन मेकिंग एचएफ के अंदर कौन करता है? करता करता है, इस वजह से डिसीजन थोड़े फास्ट होते हैं, यस कैन टेक क्विक डिसीजन, राइट। प्रॉफिट शेयरिंग एक रिस्पेक्टिव शेयर के अंदर सारे के सारे मेंबर्स के अंदर बांटते रहता है, लेकिन इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते रहता है क्या? मतलब पहले छोटे पापा छोटे छोटे चाचा को एक ही बच्चा था, अब उनके घर पे एक छोटी लड़की भी आई, तो अभी उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट देना पड़ेगा। लेकिन इसका बोलने का मतलब क्या है? अच्छा दूसरा, बड़े पापा को एक दीदी थी, दीदी की शादी होकर दूसरे घर में चली गई, अब वो उनके एचयूएफ का मेंबर बन गए, हमारे एचयूएफ को छोड़ के चले गए, तो जो बड़े पापा का उतना शेयर था, दीदी के जितना शेयर था, वो उतना कम कर देंगे। अपन बोलने का मतलब क्या है कि एचयूएफ के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ते रहेगा, कम होते रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ एंड डेथ ऑफ द मेंबर्स और दे आर ट्रांसफर टू अनदर एचयूएफ। पक्का पक्का, यस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला पॉइंट। लाइबिलिटी के केस के अंदर मैंने बोल दिया था, करता कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड। नंबर ऑफ मेंबर्स, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होना चाहिए? ऐसा कहीं बोले हुआ नहीं मिनिमम नहीं है, और लेकिन ऐसा एटलीस्ट 2 तो रहना चाहिए ना, एक करता रहेगा बाकी का को पार्टनर्स रहेगा ना, तो ऐसा जनरली बोलते हैं। वैसे आपके इसमें क्या बोला है, देयर इज नो लिमिट ऑन मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ, पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 रहना चाहिए, वहां पे 2 लोग रहेंगे, नहीं तो फिर सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न नहीं बन जाएगा क्या? सिंपल सा लॉजिक यार। मैक्सिमम नंबर पे कोई लिमिट है क्या? क्या अपन छोटे चाचा को बोल सकते हैं मसना चाचा कितने करोगे, ऐसा कहीं बोल सकते क्या? अपन नहीं बोल सकते, राइट। देयर इज नो लिमिट ऑन मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, सो इट डिपेंड्स अपॉन द बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ द फैमिली। अगर एचयूएफ के अंदर हमारे घर में हर एक चाचा, बड़े पापा, छोटे चाचा, सबको बच्चे बच्चे होते रहते, तो वो केस के अंदर हमारे एचएफ बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। क्या बच्चे तो भगवान की देन है। मेंबर्स एंड कंट्रोलर्स, मेंबर्स और कंट्रोलर, एचएफ के केस के अंदर मैनेज कौन करता है पूरे के पूरे एचएफ को? दादाजी, बिकॉज वो डिसीजन मेकर्स है, और कंट्रोल भी वही करते हैं, राइट। करता इज द मैनेजर, कंट्रोलर एंड द कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेस। पक्का पक्का, देखो पहले आपके पूरे के पूरे पॉइंट हुए कि नहीं? मस्त पैकी हुए ना? हाँ सर, हुए ना? ये बहुत काम में आती है। ये आप ये लेक्चर को आप जितनी बार देखना चाहोगे ना उतनी बार देखा करो, बिकॉज ये मैं वैसे ही क्या बोलते हैं, लेक्चर को जितनी बार देखोगे ना आप, तो आपके माइंड में हिट होते रहेगा। अपन ने एक बार कोई गाना सुन लिया, अपने को याद हो जाता क्या? नहीं, उसको 3-4 बार सुनते तो अपने बाद में उसके लिरिक्स अपने माइंड में आ जाते ना, अपने जबान पे आ जाते। तो वैसे ही बोले अभी इसके भी आप लेक्चर 3-4 बार देखोगे ना, देखो आपको भूलेगा भी नहीं, चैप्टर भूलेगा नहीं। एग्जैक्ट ऐसे चैप्टर ओसीएम के अंदर भी है, इसके मतलब एचयूएफ के मेरिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और इसके अंदर आगे डालते हैं, मतलब ऐसे ही चैप्टर है पूरा का पूरा, मतलब ये प्लस और कुछ, उसके अंदर कंपनी का नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर लर्न करना आपने अच्छे तरीके से, ठीक है ठीक है। देखा आपने? यस। पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या बोल रहे थे? क्या बोले थे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर? क्या बोले थे? 2 मिनट रुको। यस, पार्टनरशिप फर्म के अंदर मुझे एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म के अंदर कौन ओन, मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? पार्टनर्स करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट का स्पेशल कोई कानून एप्लीकेबल होता है क्या? यस, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1947, नहीं 1947 में आजादी मिली थी बेटा अपने को, 1932 के अंदर होता है, राइट। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय 2 और मोर पर्सन इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फर्म। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको ओन, मैनेज और कंट्रोल 2 या 2 से ज्यादा लोग, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने? 100 नहीं, 50 लोग रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? पार्टनरशिप फर्म। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये पर्टिकुलर बिजनेस को कौन चलाता है, मतलब ये पूरे के पूरे पार्टनरशिप को कौन चलाता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके अंदर था क्या? यस, बोलते एक बार मेरे को बोलो ना एक बार, वो PDLOC वाला पॉइंट, P फॉर प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट किसका किसका रहता है? सारे के सारे पार्टनर्स का रहता है ना। प्रॉफिट भी रहेगा और लॉसेस भी रहेगा।
दूसरा डी फॉर डिसीजन मेकिंग, पार्टनरशिप फर्म के अंदर डिसीजन कौन लेता है, सारे के सारे पार्टनर्स लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं हो। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या, कोई डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, वो सिर्फ पैसे देगा और प्रॉफिट लेंगे अपने से, है ना। ठीक है, आपकी बुक में नहीं था लेकिन ऐसा है पॉइंट। अपन आगे देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक, आने वाले चैप्टर्स के अंदर, तो आपको मैं तब बताऊंगा। राइट, एल फॉर लाइबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है सर। और वो जॉइंट और सेवरल है। जॉइंट और सेवरल का मतलब क्या है, अगर सपोजिंगली हमारे टोटल 4 पार्टनर थे, 4 पार्टनर में से एक पार्टनर फुकड़म हो गया, फुकड़म का मतलब क्या है, उसके पास में पैसे देने के लिए कुछ नहीं, भिखारी हो गया आदमी, उसके पास में कुछ पैसे ही नहीं बचे, और अब क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म को तो पैसे बैंक के लोन को रिपेमेंट करना पड़ेगा, या कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि ये पार्टनरशिप फर्म को इतना इतना पेमेंट देने का है, तो आज तो कोर्ट को अपन पूरा का पूरा पैसे देंगे, वो कौन देंगे, ये 3 पार्टनर देंगे। राइट, आज की तारीख में ये 3 पार्टनर घुल मिलके साथ मिलके दे डालेंगे, लेकिन ये 3 पार्टनर बाद में जाके वसूल करेंगे किससे, ये चौथे वाले पार्टनर से। इसी लायबिलिटी को बोला जाता है द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज जॉइंट एंड सेवरल। सेवरल पॉइंट समझा ना आपको, पक्का गुस्सा कि नहीं गुस्सा कि ऊपर से क्या, हाँ सर समझा, आपको ऐसे वैसे समझ रहे हैं हमको नहीं, आपको समझा ना बेटा। यस, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड इट इज जॉइंट एंड सेवरल, पक्का, हाँ सर समझा। दूसरा कैपिटल, PDLOC, ओ फॉर ओनरशिप, जितने भी पार्टनर से हमारी जितने भी पार्टनर से हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो सारे के सारे जॉइंट ओनर्स हैं, जितने भी असेट्स हमारी पार्टनरशिप फर्म के पास में। राइट, ऑल द पार्टनर्स आर द जॉइंट ओनर्स एंड मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे ओनर्स एज वेल एज मैनेजर्स, ओनर्स भी है और मैनेजर्स भी है। ओनर क्या को बोले उसको, बिकॉज सारे के सारे जितने भी असेट्स है वो खुद ओन करते हैं। मैनेजर क्या को बोले, बिकॉज सारे के सारे लोग साथ में मिलके बिजनेस को मैनेज करते हैं। मैंने एग्जांपल लिया था अक्षय सर और मेरा, पार्टनरशिप फर्म है, एक्चुअली पार्टनरशिप फर्म है, तो अक्षय सर और सौरभ सर ये पूरे के पूरे असेट्स के जॉइंट ओनर्स है क्या, यस, ये चेयर्स के, ये लैपटॉप का, ये कैमरा का, ये फैन का, सबके जितने भी असेट्स है उसके जॉइंट ओनर्स है क्या, यस। उसको चलाने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए भी साथ में मैनेज करते क्या, बिल्कुल, है ना, यस यस। ठीक है, कैपिटल कौन लगाएगा, LOC, C फॉर कैपिटल, कैपिटल कौन लगाएगा, सारे के सारे पार्टनर, एंड इट इज मोर देन जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस। क्या होता था बेटा, HUF के अंदर क्या होता था, सारे के सारे एक परिवार के लोग साथ में मिलकर पैसा लगाते थे बिजनेस के अंदर। अब एक परिवार के पास में तो पैसा कम ही रहेगा ना। अब सपोजिंगली 2-4 अलग अलग लोग हैं, अलग अलग फैमिली से, जैसे अक्षय सर है जोशी, मैं हूं मंदानी, हम अलग अलग फैमिली से बिलोंगिंग है। अब अक्षय सर की फैमिली का भी पैसा अक्षय सर के नाम पे होगा, मेरी भी फैमिली का पैसा मेरे नाम पे होगा। हो सकता है मुझे अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो मैं मेरे ब्रदर को बोलूंगा आप मुझे अभी का पैसा दो, है ना, बरोबर है। मैं मेरी मम्मा को बोलूंगा कि अभी का आप मेरे को पैसा दो। अक्षय सर को भी पैसे की जरूरत, वो उनके पापा को बोलेंगे उनको पैसा दो, तो वो पैसा थोड़ा ज्यादा मिलता है, बिकॉज अलग अलग फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है। राइट, जैसे 50 लोगों की 50 फैमिलीज, तो कितना ज्यादा पैसा होगा। इस वजह से बोले पार्टनरशिप फर्म के पास में पैसा बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू HUF, है ना, पक्का यस सर। लेकिन ऐसा स्ट्रिक्ट होना बोल सकते हैं अपन। अभी समझो हमारी खाली HUF होंगी, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, हमारा गोल्ड का काम है, मतलब हम इतने अमीर है, मतलब कंपनी बना लो, कंपनी का में इतना पैसा निकलेगा, उतना हमारे पास में उतना हमारे पास में पैसा निकलेगा, ठीक है, वो निकलेगा। लेकिन ये जनरल रूल क्या बोलता है, ये आप एक्सेप्शनल केस हो गया, लेकिन हमेशा ऐसा होना रहेगा, पक्का। अब इक्का दुक्का लोग निकलेंगे कि जिनका मतलब बाप दादा परदादा से बहुत अमीर है, ठीक है, उनकी बात है। अपन हरे थोड़ा वो लिंगा पिक्चर नहीं, लिंगा नहीं, कौन सी थी, हाँ लिंगा ही शायद, वो रजनीकांत के अंदर वो इतना अमीर रहता है, ठीक है। अपन हर थोड़ा, अपन गरीब लोग हैं, ठीक है। अपन मतलब मैं भी बोल रहा हूँ अपने आपको, डिसीजन आर टेकन म्यूचुअली बाय ऑल द पार्टनर, सारे के सारे बिजनेस के अंदर डिसीजन लेते हैं वो सारे के सारे पार्टनर साथ में मिलकर लेंगे। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट और लॉसेस सारे पार्टनर सारे में शेयर करेंगे। एग्रीड रेशियो मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, बोले जो भी रेशियो, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये डिसाइडेड रहेगा, कहां पे डिसाइडेड रहेगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर, उसके हिसाब से सारे के सारे पार्टनर्स ये प्रॉफिट को शेयर करेंगे, पक्का। हाँ, कोई बच्चे ने मुझे एक क्वेरी पूछा था, नहीं पूछा हुआ तो मेरे को आई क्वेरी, अब मैं पूछता, अगर हमारा पार्टनरशिप डीड है 4 पार्टनर्स का, लेकिन हमारा पार्टनरशिप डीड के अंदर बताया हुआ है एक पार्टनर को 20%, तीसरे पार्टनर को, दूसरे पार्टनर को 20%, बाकी पार्टनर को 30-30%, है ना, हो गया 100% हो गया अच्छे तरीके से। तो ये एग्रीड रेशियो जो हमने डिसाइडेड रहेगा 20-20-30-30, 20-20, 30-30, ये रेशियो के अंदर हम बांटेंगे प्रॉफिट्स को। लेकिन सपोजिंगली हमारा पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट, हमारा पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट साइलेंट है, एकदम एकदम चुप है, कुछ बोलता ही नहीं, तो वो केस के अंदर क्या करेंगे। पार्टनरशिप डीड अगर आपका साइलेंट है, मतलब प्रॉफिट क्या रेशियो में बांटना अगर ये नहीं बता दो, तो वो केस के अंदर इक्वल शेयर्स में बांटेंगे। मतलब जितने भी पार्टनर्स है ना, अगर हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमारे चारों पार्टनर है ना 25-25-25-25 इक्वल में बांटेंगे, पक्का। 10 पार्टनर्स है तो 10-10-10% बांटेंगे।
लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड कुछ अलग बोलता है तो डीड को मानेंगे, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इक्वल रहेंगे। 3 पार्टनर है तो 33.33% के रेशियो के अंदर सारे के सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। अगर प्रॉफिट को बोले लॉसेस को भी बांटा जाएगा। पक्का? यस यस यस, ठीक है। दूसरा, मिसलेनियस पॉइंट्स के अंदर कौन से थे? मिनिमम पार्टनर कितने होना? 2, मैक्सिमम कितने होना? 50। यस, फॉर जनरल बिजनेस। फॉर जनरल बिजनेस का मतलब क्या है बेटा? अगर आपकी पार्टनरशिप है लेकिन आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है और आपका बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए 30 का लिमिट है, मैक्सिमम 30 पार्टनर्स ही रह सकते हैं, राइट? ऐसा है। मैनेजर्स, अच्छा मुझे बताओ, ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर्स एज वेल एज जॉइंट मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस, ये ऊपर भी हो गया। एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट करना जरूरी है क्या? यस, द बिजनेस इज स्टार्टेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टनर्स। हमारा बिजनेस स्टार्ट ही कब होता है? एग्रीमेंट से। दूसरा, क्या महाराष्ट्र के अंदर पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, कंपलसरी है। ऐसा एक पॉइंट देखे थे अपन ने। लीगल स्टेटस, पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, वेरी गुड। क्या आगे जाके हमारी पार्टनरशिप फर्म को खुद के नाम पे प्रॉपर्टी लेने की है, तो क्या पार्टनरशिप फर्म खुद के नाम पे, जैसा बीएमए पार्टनरशिप फर्म है, बीएमए एंड एसोसिएट्स के नाम का है पार्टनरशिप फर्म, नाम के आखिर में एसोसिएट्स लिख के आता है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर नहीं लिख के आता था पीवीटी एलटीडी, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा तो सिर्फ आखिर में लिमिटेड लिख के आएगा ना। तो वो केस के अंदर बोले क्या नाम है इसका, पार्टनरशिप फर्म के अंदर ना एंड एसोसिएट जनरली लिख के आता है। जनरली बोला मैंने, 90% केसेस में रहेगा, 10% केसेस में नहीं भी होगा। जैसा बीएमए बोले नाम है ब्रिलियंट माइंड्स एकेडमी, हमने आखिर में एसोसिएट नहीं लिखते, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा मैं क्या बोल रहा था, क्या हम बीएमए के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकते? क्या बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या बीएमए के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते? क्या नहीं। फिर प्रॉपर्टी लेना रहेगा तो क्या करेंगे अपन? फिर पार्टनर्स के नाम पे लेंगे। पक्का 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 पक्का। लेकिन फिर ज्वाइंट नाम पे रहेगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है बेटा, हमको सपोजिंगली कोई लैंड लेने की, लैंड परचेस करने की है, तो अक्षय सर और मेरा दोनों का ज्वाइंट में नाम पे वो लैंड लेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर इन पार्टनरशिप फर्म, द पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स। ये तो एकदम सिंपल सा बोला था ना मैंने। क्या बोला था मैंने आपको? सपोजिंगली मेरे पास में आज मैं बीएमए का पार्टनर हूँ, एक दिन अक्षय सर और मेरी बहुत डिशुम झगड़ा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर सपोजिंगली हुआ, बहुत ताकत से हुआ, मैंने अक्षर को बोला मैंने आज के बाद मैं आपका मुंह नहीं देखूंगा, अक्षर बोला मेरे को भी इच्छा नहीं तेरा मुंह देखने की, तो ऐसा हमने झगड़ा झगड़ी करके चले गए। अगले दिन तो मैंने डिसाइड किया नहीं यार अक्षय सर को भी छोड़ के जाना पड़ेगा, तो मुझे छोड़कर हम अक्षय सर को छोड़ के जा रहा। मैंने क्या बिना अक्षय सर की परमिशन लेके मेरे पास में जो शेयर्स थे मैंने वो बेच दिया रुचिका को। अब अक्षय सर का रुचिका के ऊपर भरोसा नहीं था, ओ सर ऐसा मत बोलो, एग्जांपल के लिए कि रुचिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं है या रिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन मैंने उसके ऊपर डाल दिया। अक्षय सर क्या बोलेंगे, नहीं पार्टनरशिप अपन दोनों ने चालू किया था ना, अब अभी किसी और को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, तो इसे चलेंगे नहीं। अगर मैंने ट्रांसफर कर भी लिया होगा, रुचिका से मैंने पैसा भी ले लिया होगा, बिकॉज देखो मैं मेरा खुद का प्रॉफिट का शेयर उसको रुचिका को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो रुचिका से मैं पैसे लूंगा ना, तो ये वाला जो ट्रांसफर रहेगा ना इसको कैंसिल करना पड़ेगा। ये ट्रांसफर लीगल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, पक्का ये इलीगल ट्रांसफर माना जाएगा, पक्का समझा? ठीक है, पक्का पक्का पक्का। बोले अगर करने का ही है तो अक्षय सर की परमिशन लेके करेंगे। मतलब अक्षय सर देखो आपने मेरे को बहुत कुछ बोला कल, मेरे को आपके साथ में कंटिन्यू करने का नहीं है, मेरे को मेरे पैसे वापस दे दो, या मैं मेरे शेयर्स मेरे प्रॉफिट के अंदर हिस्सा था मैं मेरा रुचिका को ट्रांसफर करूँ। सर बोलेंगे नहीं रुचिका को मत करो, एबीसीडी आदमी करो, तो फिर एबीसीडी आदमी करेंगे। सर बोलेंगे नहीं मेरे को रुचिका से कोई प्रॉब्लम नहीं, रुचिका भी दूसरा है तो उसको करता है। ऐसे मेरे मुंह में नाम आया, मैं ऐसे कुछ इंटेंशनली नहीं बोल रहा, मेरे मुंह में नाम आ गया तो मैंने उनका नाम लिया, ठीक है। तो आपको पॉइंट समझा बेटा? अपन ने 3 खत्म करे, सोल प्रोप्राइटरी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप फर्म। वेरी गुड, मजा आ रहा ना? यस, लेकिन सर बहुत फास्ट हो जा रहा, बहुत फास्ट हो जा रहा। तो ये रिवीजन है ना, आप 2-3 बार के अंदर ना इतना कंफर्टेबल फील करोगे लेक्चर्स के साथ में, आप टेंशन मत लो, आप इसको डाउनलोड करके रखना और बार बार देखते रहना, ठीक है। अब जब तक ये पॉइंट को जितना हुआ एक बार मन में नमन करो, रिकॉल करो और अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं 2 मिनट का पॉज ले रहा हूँ। यस, हाँ, अब आते हैं अपन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किसके जैसी थी? जनरली पार्टनरशिप फर्म के जैसी थी, लेकिन इसके अंदर भी क्या शेयर होल्डर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती क्या? नहीं, इसके अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती थी। कितना लिमिटेड रहती थी? जितना उन्होंने एग्री किया था कि हम पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसा लगाएंगे, उसके ऊपर भी अगर लायबिलिटी आ रही है तो क्या हम पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स, घर के असेट्स को लेके आ सकते? क्या बिल्कुल भी नहीं लेके आ सकते। पक्का पक्का है ना? सही है ना? यस। तो अपन देखेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये कोई इसको कोई स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल होता है क्या? यस, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ईयर 2008 अरे अभी का तो है, यस, 10 साल पहले का, 12 साल पहले का, अभी का है, ठीक है। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हैज कंबाइंड फ्यूचर ऑफ बोथ। किसके किसके फीचर कंबाइन होते हैं? पार्टनरशिप एक्ट क्या, बिकॉज इसके अंदर पार्टनर्स रहते हैं, और जॉइंट स्टॉक कंपनी का। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों? जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों? तो इसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर जॉइंट स्टॉक कंपनी से ही उठाया उसने, राइट? यस, एज द नेम सजेस्ट द पार्टनर्स हैव द लायबिलिटी लिमिटेड
लिमिटेड लाइबिलिटी विच मीन द पर्सनल असेट्स ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट अटैच फॉर पेइंग द डेट्स ऑफ एलएलपी। अगर एलएलपी हेन मोटर्स एलएलपी को कोई नुकसान हो गया तो वो केस के अंदर क्या पाटिल साहब के अपन पर्सनल असेट्स को अपन मार्केट में बेचेंगे क्या सो एज टू रिकवर द डेट ऑफ एलएलपी? नहीं नहीं नहीं, वही तो पॉइंट है वो। इसी वजह से तो हमने एलएलपी बनाई थी। दूसरा ओनरशिप। मुझे एक बात बताओ, सारे के सारे जो असेट्स रहते हैं वो किसके नाम पे रहते हैं? जॉइंट ओनर, जितने भी पार्टनर्स रहते हैं वो जॉइंट ओनर्स के नाम पे रहते हैं, उनके इसके नाम पे रहते हैं। ऑल द पॉइंट। दूसरा कैपिटल, जितना भी पैसा लगेगा जितना भी पैसा लगता है वो कौन देता था पार्टनरशिप फॉर्म को? एलएलपी को जितना भी पैसा लगता था वो कौन लेता था? पार्टनर्स लगाने वाले। बट ऑब्वियस क्या कोई ऐसा लिमिटेड है क्या कि अगर भाई ये बंदे को अगर हमारा पार्टनर बनने का है तो उसको मिनिमम इतना पैसा देना ही पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 5-5 रुपए से भी एलएलपी चालू कर सकते हैं आप। मतलब इसने 5 रुपए लगाया, इसने 5 रुपए लगाया, 10 रुपए से मिलकर एलएलपी चालू कर देंगे। लेकिन इससे क्या करेंगे अपन? मतलब कुछ नहीं, बस एक चाय ले सकते हैं अपन। चाय को कटिंग लेना, आधी कटिंग आपने पीना, आधी कटिंग इसको देना। ठीक। दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग का पॉइंट के अंदर क्या था? अगर एलएलपी को प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे अपन, तो क्या उसके ऊपर डबल से, मतलब जब बांटेंगे तो टाइम पे डबल से टैक्स लगता था? अगर तो डबल से क्या को टैक्स लगेगा? एलएलपी को लग गया ना। मैंने आपको ये पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन किया था, आपको मैं वापस एक बार रिकॉल कर दूं। मुझे एक बात बताओ, आप पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होता है, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को प्रॉफिट देती है। कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ कंपनी उसमें से टैक्स पे करती है। टैक्स करने का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, पीएटी बोलते हैं, पैट बोलते हैं उसको, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जितना भी बचा उसके बाद में जब शेयर होल्डर्स को बांटते हैं ना बेटा, उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी लगता है, एक्चुअली लगता है। तो अभी आपको लग रहा है दो बार टैक्स लग रहा है, एक बार जब कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया और एक बार जब कंपनी ने प्रॉफिट को बांटा। देयर इज डबल टैक्सेशन इन केस ऑफ कंपनीज। लेकिन क्या कंपनी एलएलपी के केस के अंदर डबल टैक्सेशन होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जब प्रॉफिट कमाएंगी और वो जब प्रॉफिट बांटेंगी तब एक ही बार टैक्स देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? जब एलएलपी को प्रॉफिट हुआ। एग्जांपल के लिए, जब एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या हिंद मोटर्स एलएलपी को सपोजिंगली पूरे साल भर के अंदर 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, अब ये 2 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के में से 30% का टैक्स काट देंगे अपन। अच्छा, 30% से टैक्स लगता है? यस, एलएलपी को 30% से टैक्स लगता है। कंपनीज को, एलएलपी को, पार्टनरशिप फर्म को 30% पे लगता है। आपके जैसे और मेरे जैसे को फिर अलग अलग स्लैब रेट्स है। ठीक है, तो 30% से मतलब 1 रुपए की भी इनकम होगी तो 30 पैसे सरकार को देने पड़ेंगे, 70 पैसे अपने पास में रखने पड़ते हैं। ऐसा एक्चुअली रहता है। ठीक है, तो वो बोल रहे डबल टैक्सेशन एलएलपी के केस में नहीं लगता, बिकॉज एक ही बार टैक्स लगता है जब एलएलपी को कमाई। दूसरा लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड। कितनी लिमिटेड है? अप टू द शेयर लिमिटेड है। कहां तक लिमिटेड है? जहां तक उसका शेयर रिटर्न है एग्रीमेंट के अंदर। मतलब उन्होंने एग्री जितना किया था कि मैं इतना एलएलपी के लायबिलिटी को पे ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं, सिर्फ वहां तक की लायबिलिटी रहेंगी। दूसरा, मिनिमम नंबर ऑफ कितने मेंबर्स रखते हैं एलएलपी बनाने के लिए? सिंस पार्टनरशिप है तो मिनिमम 2 लोगों की तो लगेंगे ना। मैक्सिमम कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं है। राइट। लीगल स्टेटस, क्या कानून की नजरों के अंदर अलग से स्टेटस मिलता है क्या एलएलपी को? बिल्कुल यस। क्या एलएलपी को खुद के नाम पे कोई लैंड लेनी की है, लैंड या बिल्डिंग लेनी की है, ले सकती है क्या? बिल्कुल ले सकती है। एलएलपी के नाम पे अपन अलग से बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल 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 यस। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब जिस दिन एलएलपी बन जाएंगे, जिस दिन हेन मोटर एलएलपी बन गई, उसके पार्टनर अलग हो गए, एलएलपी अलग हुई। राइट। दूसरा रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ज्वाइनिंग एंड लीविंग द एलएलपी। मतलब सपोजिंगली हिंद मोटर्स एलएलपी के टोटल एक्चुअली क्या सब घर के लोग ही थे वो, लेकिन सपोजिंगली कोई थर्ड पार्टी एलएलपी बोलते हैं अपन, उनके अंदर क्या वो पार्टनर्स अपना शेयर किसी और पार्टनर्स को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन वो केस के अंदर भी अगर उनका एग्रीमेंट अलाउ करता होगा तो ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्रीमेंट बोलता होगा नहीं नहीं नहीं, आपको आपका जो प्रॉफिट शेयर है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर ट्रांसफर करने के पहले आपको बाकी पार्टनर को पूछना पड़ेगा, तो पूछना पड़ेगा, कंपलसरी पूछना पड़ेगा। राइट। दूसरा, इजी फॉर्मेशन। एक्सेप्ट का पॉइंट था ना, एक्सेप्ट एज स्टेटेड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इजी फॉर्मेशन, आज की तारीख में ना आप कंपनी से जल्दी आप एलएलपी बना सकते हो। आपको लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए तो कंपनी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी मिल जाएगी आपको, सिंपल। तो पॉइंट समझने का मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता था कि आज अगर आपको एलएलपी बनाना है तो एलएलपी तो थोड़ा फास्ट बन जाती है एज कम्पेयर टू कंपनीज। ठीक है ठीक है ठीक है, यस यस यस। इसके बाद में देखे थे अपन ने कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो साथ में मिलकर आ रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने के लिए। सिंपल सी डेफिनेशन थी, क्या था? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म टू अचीव अ सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। मतलब ये वॉलंटरी, मतलब हम किसी को जबरदस्ती से लेके नहीं आएंगे कि भाई तो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन जा, कभी भी नहीं। अगर वो खुद चाहता है कि हाँ मैं अमूल का पार्ट बनना चाहता हूँ, अमूल के अंदर मेरे को दूध सप्लाई करने का है, तो उसको मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर उसको दूध सप्लाई करने का है तो बिकॉज क्या है, अमूल का क्लॉज है ये कि वो दूध उससे लेता है जो अमूल का मेंबर रहता है।
ना। अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनफैक्ट अमूल एक बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उसके अंदर भी ना बहुत छोटी 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 कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मतलब अमूल ऊपर है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड नाम है उसका। क्या नाम है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड नाम है उसका, अमूल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी अंडर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक्ट। देखो ये पॉइंट डबल से आया एक बार अपन ने पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी देखा था कि हर पार्टनरशिप, जो भी बंदा पार्टनरशिप फॉर्म बना रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, अनिवार्य, मैंडेटरी है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या था? कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस के अंदर भी रजिस्ट्रेशन, अगर आप महाराष्ट्र के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। रीजन इज वेरी सिंपल, आगे जाके आपके बीच में डिशुम डिशुम ना हो, बाकी के लोगों को कोई नाइंसाफी ना हो जाए। अपन टोटल हमारे पास में टोटल 300 नंबर मेंबर्स थे, लेकिन हम सिर्फ 50 लोगों से ही दूध लेते थे, बाकी के 250 लोगों से लेते नहीं थे। ठीक है, ऐसा ना होना चाहिए। फिर अपन एग्रीमेंट के अंदर लिख के रखते कि हम हर एक मेंबर से दूध लेंगे, दूध परचेस करेंगे और उनको मार्केट करेंगे। फिर तो मेंबर बना था ना वो। ठीक है, ठीक है। अंडर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है दूसरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ओनर्स कौन कौन रहते हैं? द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डेमोक्रेटिक इन नेचर, देयर इज इक्वलिटी इन वोटिंग राइट, दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट। यहाँ पे ओनर का पॉइंट आया, लेकिन पॉइंट अंदर कुछ अलग ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जनरली अच्छा, ओनर का पॉइंट अगर आया ना, आपको कभी किसी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के ओनर्स के बारे में पूछने का पॉइंट बोला, तो आप क्या मेंशन करोगे उसके अंदर? कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मेंबर्स रहते हैं ना, वो ही पैसे लगाते हैं। बिकॉज मैंने बोला था कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बाय द मेंबर फॉर द मेंबर ऑफ द मेंबर, बोला था ना। मेंबर ने द्वारा मेंबर के लिए ही बनाई गई एक संस्थान है, जिसके अंदर लोग साथ में मिलकर खुद की इच्छा से आते हैं वो पर्टिकुलर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने के लिए। राइट, बरोबर है। तो बोले पैसे भी वही लगाएंगे। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि बोले कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ना डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री अपन बोलते हैं ना, उसके अंदर डेमोक्रेटिक का मतलब क्या? हर एक मेंबर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रहेगा उसको, हर एक मेंबर को एक ही छूट रहेगा, इरिस्पेक्टिव कि उसके अंदर कितना ज्यादा हिस्सा है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। पक्का पक्का, यस। देयर इज इक्वलिटी इन वोटिंग। ऐसा नहीं है कि भाई एक आदमी बहुत ज्यादा दूध सप्लाई कर दो उसको ज्यादा वोटिंग दो, ऐसा नहीं। राइट, लाइबिलिटी मेरे को बताओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मेंबर्स रहते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है कि अनलिमिटेड रहती है? लिमिटेड रहती है। कितने लिमिट तक रहती है? कितना लिमिट तक रहती है? जितना एग्रीड करा हुआ था इनिशियली। राइट, नंबर ऑफ मेंबर्स, क्या हमारे पास में मिनिमम, अगर हमको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने लगेंगे? मिनिमम 10 लगेंगे। कुछ कुछ बच्चों ने ना इसको और पार्टनरशिप के पॉइंट्स को मिक्स कर दिया। कैसे? मैं उनको पूछता था मिनिमम पार्टनर्स कितने लगते हैं एलएलपी के लिए, तो वो बोलते थे सर 10 लगते हैं। 10 यहाँ पे था। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आपको बनानी है तो मिनिमम आपको 10 लोग तो साथ में इकट्ठा लाने ही पड़ेगा। राइट, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है सर। लीगल स्टेटस, जैसे ही अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे कानून की नजरों के अंदर उसको अलग से स्टेटस मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। राइट, यस, बिल्कुल मिलेगा। दे एंजॉय इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। दूसरा पॉइंट क्या था? अगर प्रॉफिट शेयर करने का है तो क्या मेंबर्स अपने बीच में प्रॉफिट शेयर करेंगे क्या? सिंस पहली बात तो ऑब्जेक्टिव सर इनका प्रॉफिट शेयरिंग ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, तो प्रॉफिट शेयर का मतलब प्रॉफिट मोटिव ऑब्जेक्टिव नहीं, इनका सर्विस मोटिव ऑब्जेक्टिव रहता है, तो उनका प्रॉफिट शेयर करने की तो बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन सर कदाचित कभी हो गया प्रॉफिट, तो वो क्या करेंगे? एक्चुअली वो प्रॉफिट को रिटर्न करके रखते हो, भविष्य में यूज करते फिर उसको। ठीक है, कंट्रोल का पॉइंट था। कंट्रोल, देयर इज कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ना बहुत सारे लोगों का पैसा लगे हुआ है। मैंने आपको उस दिन बताया था, कितने लाख बताया था मैंने? 7.5 लाख लोग बताए थे शायद आपको, है ना? अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कितने सारे लोग हैं। अब इतने सारे लोगों का पैसा हम यूज कर रहे हैं, अगर हमारे मन में कुछ दगा आ गई, हमने कुछ गलत कर दिया तो इतने सारे लोगों को तो लॉस हो जाएगा। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर क्या बोल दिया? बोले इनके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ने इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करती है। सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों करती है? केंद्र सरकार क्यों नहीं करती है? बेटा इनको एक्ट कौन सा अप्लीकेबल होता है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं नहीं, इसको चलाएगा केंद्र सरकार। अरे तुम एक्ट बना रहे, चलाएंगे कैसे का? वो जो एक्ट बनाएगा वही चलाएगा। सिंपल, यस। रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी क्या? यस, अगर आप महाराष्ट्र में बना रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। राइट 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 राइट। जो बच्चों ने पढ़े होंगे ना, खुद से करे होंगे ना, अरे वाह फटाफट याद होते यार, तो एक्चुअली उनको एनर्जी आ रही होगी, हाँ यार होते यार होते यार होते यार। जो बच्चों को कुछ पढ़ा ही नहीं है, पहली पहली बार देख रहे हैं, या पिछली बार सिर्फ लेक्चर देख के खत्म कर दिया, लर्न नहीं किया था, तो इनको बहुत डिफिकल्ट जाएगा ये। लेकिन जिनको पहले ऑलरेडी उन्होंने पढ़ा है ना, इट इज लाइक चेरी ऑन द केक कि यार सर ही कुछ रिवीजन, खुद ही रिवीजन करवा के दे रहे, तो अच्छा लगता है, अच्छी तरीके से लर्न होता रहेगा। जब आप नेक्स्ट टाइम, जब थोड़ा एग्जाम के टाइम पीरियड के टाइम पे आप जब कोऑपरेटिव सोसाइटी या ये जॉइंट स्टॉक चैप्टर को उठाओगे ना, तो पहले एक बार रिवीजन लेक्चर देखना, फिर उसके बाद में लर्न करना शुरू करना, तो फास्ट होता है। एक्चुअली ऐसा होता है। मैं बच्चों को बोलता कि आप आपकी खुद की आवाज में रिकॉर्ड करके रखा करो आपके लेक्चर्स को, तो वो ज्यादा टाइम तक रिटर्न रहता है। आप जब नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे ना, तो एक बार का उसको सुन लेने का एंड उसके बाद में पढ़ना चालू करें, तो फास्ट होता है। ये टेक्निक स्ट्रेटेजीज हम सब यूज करते हैं।
आप नवे हो, आपको इसके पहले कभी नहीं हुआ है तो ठीक है, थोड़ा नवा लगता है लेकिन करना चाहिए वैसा। ठीक है ठीक है। अब इसके बाद में सबसे बड़ा वाला टॉपिक पढ़ेंगे अपन, वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में एक्चुअली जहाँ से चैप्टर को नाम मिला है जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके अंदर पहले अपन फीचर्स पढ़ेंगे, फीचर्स के बाद में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज, है ना 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 ना। यस, मैं ये लेक्चर को जानबूझ के इंटेंशनली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पार्ट ए मैं यहाँ पे लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। पार्ट बी के अंदर अपन क्या देखेंगे बच्चा, पार्ट बी के अंदर अपन क्या देखेंगे, ये फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी और टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। पक्का? यस सर, पक्का। हाँ सर, मैं करूँ यहाँ पे सेशन को एंड? यस सर।